अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल रशीद ख़ान है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी 3 साल की उम्र से लेके 9, 10, 11 साल की उम्र तक, उनके बिहेवियर को, उनके रवैये को कैसे तब्दील किया जा सकता है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि अगर कि सज़ा तो नहीं देनी, उसके क्या नुकसानात हैं, लेकिन अगर सज़ा नहीं देनी तो फिर करना क्या है। मैं तकरीबन 4-5 बातें आपको इस वीडियो में बताऊँगा। पहली चीज़ तो ये है कि जो पॉजिटिव बिहेवियर है, आपने उसको रीइंफोर्स करना है। यानी बच्चा अगर कोई भी पॉजिटिव चीज़ करता है, चाहे उसने स्कूल से आके कपड़े वक्त पे चेंज कर लिए हैं, या उसने खाना खाते हुए टेबल पे गंद नहीं मचाया, या उसने 3 दिन हो गए हैं अपनी छोटी बहन को मारा नहीं है, तो ये सब पॉजिटिव बिहेवियर हैं। आपने फ़ौरन उसकी तारीफ़ करनी है और स्पेसिफिक उस बिहेवियर को लेके आपने उसकी तारीफ़ करनी है। उसको बताना है कि क्योंकि आपने अपने कपड़ों को इस्त्री हुए, धुले हुए कपड़ों को आपने अलमारी में रखा है, तो ये बात मुझे बहुत पसंद आई है। ये काम आपका बहुत अच्छा था, ताकि उसको ये चीज़ रीइंफोर्स हो कि क्या चीज़ मेरे पेरेंट्स को पसंद है। जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपने नेगेटिव बिहेवियर को इग्नोर करना है। यानी आमतौर पे हो ये रहा होता है कि माँ-बाप नेगेटिव बिहेवियर को रीइंफोर्स कर रहे होते हैं अपनी अटेंशन देके, अपनी तवज्जो देके। वैसे तो माँ या बाप बच्चे को पूछते नहीं हैं, लेकिन जैसे ही वो कोई शरारत करता है, कोई ग्लास तोड़ता है, कोई छोटी बहन या भाई को मारता है या मारती है, तो फ़ौरन माँ चीखती है, फ़ौरन बाप तवज्जो देता है। अब बच्चे को तो तवज्जो चाहिए अपने माँ या बाप की, उसको तो नहीं पता क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन इस तरह उसके चीखने से, उसके डाँटने से वो तवज्जो उस बच्चे को मिलती है। जबकि आपने उस नेगेटिव बिहेवियर को इग्नोर करना है, आपने बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी। इसके बरअक्स जो पॉजिटिव बिहेवियर है, आपने उस पे तवज्जो देनी है, आपने तारीफ़ करनी है, आपने क्रिटिसाइज़ नहीं करना, आपने सही और गलत समझाना है। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए, बिहेवियर को जब भी चेंज किया जाता है, सिर्फ मना कर देने से, ये ना करो, मत करो, डांट दिया, इससे कभी भी रवैया नहीं बदलता। बच्चों को इतनी समझ नहीं होती। आपने सही या गलत बताना ज़रूर है कि अगर ये नहीं करना तो फिर क्या करना है, किसको आप सही बिहेवियर कह रहे हैं, आपकी एग्जैक्टली मुराद क्या है, जो आप करवाना चाह रहे हैं। तो बच्चे को बिठा के आराम से कन्वे करें, सादा अल्फाज में, आसान ज़बान में, और जब उस हालत में कन्वे करें जब आप भी इमोशनल ना हो, जज्बाती ना हो, गुस्से में ना हो, आराम से समझाएं। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर फिर भी बिहेवियर नहीं बदलता, तो यू टेक अवे एनी प्रिविलेज। वो प्रिविलेज क्या हो सकती है कि अगर उसने वीडियो गेम खेलनी है, अगर उसने मिसबिहेव किया है, तो आज वो वीडियो गेम नहीं खेल सकेगा, या फिर आज वो खेलने के लिए बाहर नहीं जा सकेगा, या फिर आज उस बच्चे को मोबाइल नहीं मिलेगा। व्हाटएवर जो भी उसकी प्रिविलेज है, या उसको फलाना खिलौना नहीं मिलेगा, ताकि उसको एहसास हो कि मेरे हर एक्शन का कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस है, कोई ना कोई नतीजा है। अच्छा काम करूँगा तो अच्छा नतीजा निकलेगा, गलत काम करूँगा तो उसका बुरा नतीजा निकलेगा। लेकिन उसको पहले से कन्वे किया हो कि अगर ये बिहेवियर होगा तो उसके नतीजे में ये हो सकता है या ये होगा, और फिर उस पे कायम रहना बहुत ज़रूरी है एज़ पेरेंट्स। एक और जो चीज़ है उसको टाइम आउट कहते हैं। टाइम आउट यानी पहले से आप अपने बच्चे को कन्वे करेंगे, ये मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, कि अगर वो ठीक बिहेव नहीं करते, या उन्होंने कोई चीज़ घर में तोड़ी, कोई बहन या भाई को मारा, चीखा, या जो भी आप समझते हैं जो उसका गलत बिहेवियर है, तो उसके नतीजे में टाइम आउट होगा। यानी 5 मिनट, 10 मिनट के लिए उसको अलहदा कर देना है उस सिचुएशन से, अकेला दीवार की तरफ मुँह करके खड़ा कर देना है। बेइज़्ज़ती नहीं करनी, पहले से कन्वेड होगा कि ये नतीजा होगा। बच्चों के लिए ये बहुत मुश्किल होता है। अम, फिर भी अगर बच्चे इस चीज़ पे कायम नहीं रहते, तो फिर यकीनन आपको प्रोफ़ेशनल हेल्प लेनी होगी। लेकिन ये जो सारी बातें आपको मैंने बताई हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि माँ-बाप की अपनी ज़हनी सेहत स्टेबल हो, माँ-बाप के अपने लड़ाई झगड़े मत ना हों, माँ-बाप की अपनी मेंटल हेल्थ हेल्दी हो। अगर एक माँ स्ट्रेस में है, अगर वो डिप्रेशन में है, अगर वो जो मैरिटल रिलेशनशिप है, जो शादी है, वो तनाज़ात का शिकार है, उसमें लड़ाई झगड़े हैं, माँ-बाप खुद एक काम तसलसल के साथ नहीं कर सकते। कभी तो ये जो बिहेवियर की मैंने आपको स्ट्रैटेजीज़ बताई हैं,
कभी तो इनको इम्प्लीमेंट कर दिया, कभी ना किया, उसमें इनकंसिस्टेंसी है, यानी तसलसल नहीं है, तो फिर तो फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन इसके लिए उनको उनको अपनी ज़हनी सेहत पे, अपने अपने स्ट्रेस को मैनेज करने पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वरना ये चीज़ें कामयाब नहीं हो पाएंगी, फ्रस्ट्रेशन मज़ीद बढ़ेगी, आपको एज़ पेरेंट्स फ्रस्ट्रेशन का एहसास होगा, नाकामी का एहसास होगा, ये एहसास होगा कि मैं सही अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर पा रहा या कर पा रही। तो इसलिए अपने ऊपर ध्यान दें। जब आप अपने जब इंसान अपना ख्याल रखता है तभी वो किसी दूसरे का, ख़ास तौर पे अपने बच्चों का ख्याल रख पाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट बातें थीं बच्चों की परवरिश के लिहाज से। ये सारी स्ट्रैटेजीज साइंटिफिक हैं, साइकोलॉजिकल रिसर्च के ज़रिए इनको साबित किया गया है। उम्मीद है ये आपके लिए कारआमद होंगी। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।